हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आज का टॉपिक हम देख रहे हैं आर्टिकल्स, आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, राइट? बट आज के बाद नहीं रहेगा, वी विल गो वेरी स्लो विद दिस टॉपिक, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक लार्जर जॉनरे और एरर करेक्शन से रिलेटेड ज्यादातर एरर्स को आइडेंटिफाई करना सीख सकें। क्लियर? बेसिक सी चीज है, अगर दिमाग में आर्टिकल्स के बारे में कोई सवाल पूछे तो सबसे पहली चीज आता है ए है, एन है और द है। बिल्कुल सही। लेकिन इतने के ऊपर इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना, समझना और उनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, राइट? चलिए ये टास्क को थोड़ा और इजी बनाते हैं आज की क्लास के साथ। हम सब जानते हैं आर्टिकल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट? सही है। डेफिनेट आर्टिकल है तो द है और इनडेफिनेट आर्टिकल है तो ए और एन है, राइट? वेरी ऑब्वियस, ये तो हम भी जानते हैं। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसके पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग अबाउट आर्टिकल्स हो जाए, ठीक है? चलो देखते हैं। हम आपके सामने छोटे छोटे सिचुएशंस रखेंगे और आपको समझाएंगे कि आर्टिकल्स के यूज को हम जनरली कैसे करते हैं। ठीक? चलिए क्लास 1 में चलिए। क्लास 1 में सारे लोग चलिए और अपने क्लास 1 के इंग्लिश लिटरेचर के लाइन का मतलब स्टोरी का पहला लाइन याद करिए। लिखा हुआ था वंस अपॉन अ टाइम, लिखा हुआ था वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, राइट? हर एक स्टोरी बुक का याद आ गया होगा, आपकी बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी कि हमने वंस अपॉन अ टाइम जैसे लिखा तो याद आ गया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, है ना? अब देखो, हम सब जानते थे कि चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर का, और चैप्टर 1 में जो किंग के बारे में यहाँ लिखा गया है, ये पूरी की पूरी बुक उसी किंग के बारे में है, उसी किंग के फाइट के बारे में है, उसी किंग के बैटल्स के बारे में है ना? तो हमने देखा कि हमने किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, पर सोचने वाली बात यह है कि उस किंग को जो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया वो ए था, है ना? मतलब हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल था। यस और नो, राइट? अब देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ये तो चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 में या चैप्टर 10 में ये किंग अपनी प्रिंसेस को लेने जा रहा है, ठीक है, या अपनी क्वीन को लेने जा रहा है। तब आप क्या बोलोगे कि द किंग या अ किंग वेंट टू ब्रिंग हिज प्रिंस? नो, आप क्या बोलोगे? द किंग। अब आप यहाँ पे द किंग क्यों बोल रहे हैं, है ना? द किंग बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब आप इस किंग को जान चुके हैं, वो आपके लिए हो गया है डेफिनेट। क्लियर? नाउ लेट्स सी कि ये स्टेटमेंट को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज हमारे लिए अननोन होती है या पहली बार इंट्रोड्यूस होती है, हम हमेशा उसको आर्टिकल ए के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब हम उसी चीज के बारे में पढ़ चुके होते हैं या पहले से जानते हैं या स्पीकर और लिसनर दोनों उसके बारे में जानते हैं, तो हम जो डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं वो कौन सा है? आर्टिकल द। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। चलिए, आप अपने डैड के पास गए और आपने अपने डैड से कहा, डैड कैन आई टेक द कार आउट? आपने बोला, डैड कैन आई टेक द कार आउट। यहाँ पे आप द कार क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपके डैड को भी पता है और आपको भी पता है आप कौन सी कार के बाद में बात कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा कौन सा आर्टिकल हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया। फाइन, ओके। उस कार से आप आए यहाँ पे किसी अपनी फेवरेट मॉल में, ठीक है? आप आए एक फेवरेट मॉल में, सॉरी। अब जब आप मॉल में आए तो आपको वहां पे पसंद आ गया एक बैग, आपने खरीदा नहीं, ठीक? सोचते हुए आ रहे हैं आप उस बैग के बारे में। रास्ते में आप मॉल से बाहर निकले और आपको मिला आपका एक फ्रेंड, ठीक है? अब आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई आज मॉल में ना एक बहुत खूबसूरत सा बैग देखा था, है ना? अब आप क्या बोलोगे? टुडे एट मॉल आई सॉ अ फैंसी बैग या द फैंसी बैग? क्या बोलोगे? अ फैंसी बैग बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं लेकिन आपका फ्रेंड नहीं जानता कि ये कौन सा बैग है। तो देखो, सीधा सीधा इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। आपने बोला अ फैंसी बैग। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली याद क्या रखना है कि कोई भी चीज अगर हमें पहली बार इंट्रोड्यूस कराई जा रही है या हम उससे अनजान हैं या पहली बार उसके बारे में सुन रहे हैं, तो आर्टिकल ए इंट्रोड्यूस करेगा। जब हम उस चीज के बारे में पढ़ चुके होंगे या समझ चुके होंगे या पहले से जान चुके होंगे, जब उसको डेफिनेट बना दिया जाएगा, तब जो हम आर्टिकल यूज करेंगे उसके साथ वो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल द। ठीक है? ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके थोड़े इन डेप्थ के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट रूल।
फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विथ यूज ऑफ ए एंड एन। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि आर्टिकल ए जो है वो हमारे सेंटेंस में कॉन्सोनेंट्स के साथ जाता है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जाता है, और एन जो है वो वोवेल्स के साथ जाता है या फिर वोवेल साउंड्स के साथ जाता है। यस और नो, यही पता है हम सबको, राइट? नाउ सेंटेंस में इसको और कैसे कैसे यूज किया जाता है, लेट्स सी। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये रूल समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारे पास सेंटेंस में पहली बार इंट्रोड्यूस होगा एंड रिप्रेजेंट्स नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जनरल में जिसके बारे में बोला जा रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग नहीं है। देखो पर्टिकुलर होगा तो फिर तो द लेगा, है ना? तो बोला जा रहा है विच एंड रिप्रेजेंट्स नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, वो हमारे सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लेगा, ए या फिर एन। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। आई हैव अ कार, वेरी क्लियर। आई हैव अ कार, किसी को बोल रहे हो, इंट्रोड्यूस करा रहे, तुम्हारे पास कार है, हाँ भैया आई हैव अ कार। वो बंदा जानता नहीं है मेरी कौन सी कार है ना? सो बेसिकली इन जनरल जब भी किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को हम यूज करते हैं, हम उसके साथ आर्टिकल ए एन लगाते हैं व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर? वी ओन अ फ्लैट इन दिल्ली। यू ओन व्हाट? अ फ्लैट इन दिल्ली। किसी को आप बता ही तो रहे हैं, वो नहीं जानता तभी तो बता रहे हैं। यस और नो? ही इज ईटिंग एन एप्पल। वो क्या खा रहा है? वो एप्पल खा रहा है। क्लियर? मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज अबाउट ए और एन का यूज व्हेन अ वर्ब फंक्शंस। रिमेंबर, अ वर्ब फंक्शंस लाइक योर नाउन, मतलब उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग ही अनचेंज रह जाए, ठीक है? तब भी हम आर्टिकल ए और एन को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। बोथ ऑफ अस गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है? बोथ ऑफ अस गो फॉर, वेट, इसको यहां तक काट दो। अब बोलो, बोथ ऑफ अस गो कहाँ जाते हो? किसी टेम्पल में जाते हो, चर्च में जाते हो, कहाँ जाते हो? यू गो फॉर व्हाट? अ वॉक। अब देखो, वॉक आपके सेंटेंस में वर्ब है ना? लेकिन क्योंकि इसके बिना आपका सेंटेंस ही इनकम्प्लीट था, तो हम इसके साथ किसको यूज कर रहे हैं? ए को यूज कर रहे हैं। क्या बताने के लिए कि ये हमारा सेंटेंस में ये एक ऐसा वर्ब है जो काम किसका कर रहा है सेंटेंस में? नाउन का। इसके बिना मेरा सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है। Clear? My boss usually goes for a ride. My boss does what? He usually goes for what? For a ride. We had a long talk. You had what? A long talk. So basically a long talk, यहाँ पे आपका talk verb था, क्योंकि वो noun की तरह फंक्शन कर रहा है। अगर आप इसको हटा दोगे ना, देखो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, है ना? Now here because your verb is acting like your noun, आप सेंटेंस में जो फॉर्म यूज कर रहे हो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ थिंग्स। एक ऐसा सिंगुलर अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन है जो पूरे क्लास को रेफर कर रहा है, वो आर्टिकल ए और एन ले सकता है। खैर इसमें एक्सेप्शन है, ये आर्टिकल द को भी ले सकता है, ये भी सही होगा, ठीक है? जैसे कि अ हाउस मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे, द हाउस मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। A cow is a useful animal, the cow is a useful animal, दोनों ही सही है, बट याद रखिएगा ए और एन का भी यूज हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाउस या फिर काउ। अगर देखा जाए तो आपके सेंटेंस में ये दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम बोल रहे हैं हम इनके साथ अगर आर्टिकल ए को ऐड कर देते हैं तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये पूरी कैटेगरी बन जा रहा है। मतलब अगर हाउस है तो पूरा हाउस का कैटेगरी, अ काउ है तो पूरे काउ की कैटेगरी, है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं? अ हाउस मस्ट बी क्लीन एवरी डे। आप इन जनरल बोलोगे हर घर को रोज क्लीन होना चाहिए। अ काउ इज अ यूजुअल एनिमल, ये तो फैक्ट है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये तो फैक्ट है। तो जब आप अ काउ बोल रहे हो तो क्या आप एक काउ को बता रहे हो कि ये यूजफुल है? नहीं ना। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सारी कैटेगरी ऑफ काउज यूजफुल है? यस और नो? तो यहाँ पे हमारा जब अ हाउस या फिर अ काउ सेंटेंस में यूज होगा, इट विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास ऑफ थिंग। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ए और एन कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स टू मेक देम कॉमन नाउन्स। कैसे? लेट्स सी। देखो, ही इज अ प्रेमचंद, मुजफ्फरपुर इज अ मिनी पटना। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चल रहा है, ये ए होना चाहिए कि द होना चाहिए, है ना? देखो पहले तो ये समझो कि प्रॉपर नाउन क्या बन रहा है आपके सेंटेंस में? कॉमन नाउन बन रहा है ना? कॉमन नाउन बन जाए मतलब हम अगर हिसाब से देखें तो देखो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस में कोई आर्टिकल लेते ही नहीं है।
ठीक है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आर्टिकल द पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल के लिए अपने इजी होने के लिए इतना समझ के रखिएगा कि जब हमारे सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो आर्टिकल ए या एन ले सकता है। जैसे कि देखो, ही इज अ प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद तो है नहीं, है ना, ही इज अ प्रेमचंद मतलब क्या है, वो राइटर प्रेमचंद जैसे हैं। यस और नो? अगर हम सेंटेंस को ऐसे बोले तो हम क्या निकल के आ रहा है, ही इज अ प्रेमचंद का मतलब हो रहा है ही इज अ राइटर लाइक प्रेमचंद। उसी तरीके से मुजफ्फरपुर इज अ मिनी पटना, मतलब पटना अगर है तो मुजफ्फरपुर पटना जैसा ही है, मतलब उसका छोटा वर्जन ले लीजिए, है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो वैसा तो नहीं है, उसके जैसा है। समझ में? जैसे अगर आपको सेंटेंस में ऐसे बोलना पड़ेगा तो आप ऐसे बोलोगे ही इज अ हरिश्चंद्र। जैसे अगर मान लो फोटो दिखा के बोलनी है तो आप बोलोगे भैया ही इज द हरिश्चंद्र, तब आपको पता है कि आप किस हरिश्चंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि उसकी क्वालिटीज हरिश्चंद्र जैसी है ना, उसकी क्वालिटीज हरिश्चंद्र जैसी है, तब आप बोल सकते हो ही इज अ हरिश्चंद्र। समझ में आया? यहां पे जब आप सेंटेंस में आर्टिकल ए बिठा देते हो किसी प्रॉपर नाउन के साथ, तब आप ये बताते हो कि वो नहीं है, वो उसके जैसा कोई चीज है, मतलब उसकी क्वालिटीज उसके जैसी है। तो बेसिकली आर्टिकल आपके यहाँ पे सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन, किसी भी आप बोल लीजिए प्रॉपर नाउन के साथ अगर बैठा दिया जाए और आर्टिकल ए को बिठा दिया जाए, तो ये रियलाइज कर लिया जाएगा कि वो चीज वो नहीं है, उसकी क्वालिटीज उसके जैसी हैं। इज दैट क्लियर? सॉर्टेड? सो बेसिकली ये तो थे आर्टिकल्स के बारे में यहां तक के रूल्स। लेट्स मूव फर्दर। Further, we have article a and an can be used as per instead of per, मतलब पर के जैसा, पर किलो, ठीक है, आप बोल सकते हो पर मंथ, इसके पर एनम, इसके सेंस में जब भी आर्टिकल को अगर रिप्लेस करना होगा तो ए और एन रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे माई सैलरी इज 50,000 रुपीज अ मंथ, ठीक है, आप यहाँ पे पर मंथ भी बोल सकते थे, योर पर मंथ सैलरी इज 50,000 रुपीज ऐसे बोला जाता है। अगर सेंटेंस में यही चीज आप ऐसे बोल दो कि माई सैलरी इज 50,000 रुपीज अ मंथ, तो ये भी सही है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना पर एनम का जो सेंस यूज करते हैं, जो पीए करके लिखा जाता है, वहां पे ईयर भी अगर आप बोल दोगे तो क्या गलत बोल दोगे, इन अ ईयर यू अर्न दिस? नहीं। तो इसका मतलब पर एनम या फिर पर का जो सेंस होता है वो आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन के साथ हम रिप्लेस बिल्कुल आपके सेंटेंस में कर सकते हैं। Clear? In the same way, this bus runs at 45 किलोमीटर पर आवर। हम ऐसे ही नॉर्मली बोलते हैं ना, देखो स्पीड के लिए पर आवर ही बोलते हैं, यस और नो, पर यहाँ एन आर अगर आप सेंटेंस में बोलो तो भी सही है। सो बेसिकली पर का जो यूज है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल काउंटेबल सेंस के लिए जाता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और अगर देखा जाए तो ए और एन के भी न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? Now, you can also use a and an with certain numbers, not with every number, but with certain numbers. जैसे 100, 1000, ठीक है, a million, a trillion. So basically यहाँ पे जब भी हम किसी specific number को 1 की तरह replace करना होता है, जिसका जो countable form है वो 1 का sense लेता है, वो भी article a या फिर and के साथ खुद को replace कर सकता है। Sorted? Let's move further. Next we have the sense of long time and long time ago. इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कि समय ज्यादा लगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो लॉन्ग टाइम आपके सेंटेंस में किसके लिए जा रहा है, ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, यस और नो, राइट। लॉन्ग टाइम अगो का मतलब है पास्ट ड्यूरेशन, पास्ट टाइम, है ना, वो समय जो बीत चुका है। लॉन्ग टाइम अगो का मीनिंग क्या हो जाए, अगो का मतलब ही होता है समथिंग और एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पास्ट, यस और नो। सो बेसिकली लॉन्ग टाइम का सेंस देखो क्या निकल जाए, सेंस निकल रहा है कि ये ड्यूरेशन में समय ज्यादा लिया, और लॉन्ग टाइम अगो के लिए हम बोल रहे हैं कि किसी पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है, जहां पे हम किसी पास्ट इंसिडेंट को रिलीज या को रिलेट कर रहे हैं सेंटेंस में। सॉर्टेड? जैसे द स्पीच सब्जेक्ट हो जा रहा है, took what? took a long time। यहाँ पे भी हम आर्टिकल ए को यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि a long time एक्चुअली एक फ्रेज की तरह भी चला जाएगा आपके सेंटेंस में। समझ आया? उसी तरीके से a long time ago there was a king named सिद्धार्थ। समय पहले, बहुत समय पहले, ago there was a king named सिद्धार्थ। अब हम यहाँ पे a long time क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो समय स्पेसिफिक नहीं है, वो समय स्पेसिफिक नहीं है, हम इन जनरल एक कॉन्वर्सेशन को करते वक्त बोल रहे हैं कि अ लॉन्ग टाइम अगो, है ना। तो यहाँ पे आप आर्टिकल ए को रिप्लेस कर सकते हो ये बताने के लिए कि वो ड्यूरेशन या किसी पास्ट एक्सपीरियंस या किसी पास्ट एक्शन को रिलेट कर रहा है आपके सेंटेंस में।
समझ आया? सो बेसिकली आर्टिकल्स को हम लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग टाइम अगो जैसे फ्रेजेस के साथ भी यूज करते हैं। नाउ एरर करेक्शन क्या आएगा? एरर करेक्शन अगर आपके सेंटेंस में आएगा तो इन दोनों फॉर्म से आपके एग्जाम्स में आ चुका है, बट सबसे ज्यादा जो आता है वो लॉन्ग टाइम अगो से आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एरर करेक्शन एग्जाम्स में आएगा वो लॉन्ग टाइम अगो से ही आया है। सॉर्टेड? ओके, चलिए मूव फर्दर करते हैं नेक्स्ट आपके स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अगर यूज हो रहे हो तो भी हम आर्टिकल ए को यूज कर सकते हैं। कैसे? सच अ हाई टावर, एक्सक्लेमेशन, कितना लंबा टावर है ना? अचानक से आप बोलते हो तो आप यहाँ पे आर्टिकल ए को एक्सक्लेम के लिए कर सकते हो यूज। जैसे हाउ टॉल अ गर्ल, हाउ शॉर्ट द बॉय, हाउ शॉर्ट अ बॉय। ऐसे ही हाउ फाइन अ मॉर्निंग या हाउ फाइन एन इवनिंग। सो बेसिकली यहाँ पे भी सेंटेंसेस में आप आर्टिकल ए और एन को यूज कर सकते हो टू एक्सप्रेस व्हाट? टू एक्सप्रेस एक्सप्लेनेशंस, एक्सक्लेमेशंस वेयर बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। दिस इज समथिंग व्हिच यू एक्चुअली शुड नो। अब इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो श्योर है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए भी होना चाहिए कि हम आर्टिकल ए को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं आपके सेंटेंसेस में। फाइन, ओके, लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव सर्टेन फ्रेजेस विच यूज द आर्टिकल ए और एन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जितने भी फ्रेजेस हैं इन सब से क्वेश्चंस आ चुके हैं। इट इज पिटी बोलते हैं ना कभी कभी हम, इट इज अ पिटी होना चाहिए, है ना? एट लॉस, ही इज एट लॉस नहीं, ही इज एट अ लॉस। ही इज एट अ लॉस का मतलब होता है ही इज सफरिंग अ लॉस। ठीक है, उसी तरीके से शॉर्ट वाइल अगो, कुछ देर पहले, नो, इट शुड बी अ शॉर्ट वाइल अगो। आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं, है ना? ही इज इन हरी, नो, ही इज इन अ हरी। You are telling a lie, हम ऐसे बोलते हैं you are telling lie, no, करेक्शन क्या होना चाहिए? You are telling a lie, please keep it secret, no, please keep it या keep a secret। बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस में हर एक जगह पे जो फॉर्म यूज हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं? हम आर्टिकल ए को यूज कर रहे हैं। Now these are nothing but words that are actually phrases, है ना? ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हो आपके सामने वर्ड्स, ये सारे फ्रेजेस के फॉर्म में हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, और इनसे एरर करेक्शन कैसे आता है? इन सारे फ्रेजेस में से आर्टिकल ए को हटा दिया जाता है। अब जितने भी आप अपने सामने देख रहे हो ये सारे आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो फिलहाल के लिए अगर कुछ करना है तो सिर्फ ये करना है आपको, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब है आपको इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो अपने साथ आर्टिकल ए लेते हैं, एग्जाम में कभी दिख जाए और उनसे अगर आपको लगता है कि आर्टिकल ए को ओमिट कर दिया गया है तो आप बस उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए मूव फर्दर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ ए, एन और वन। हमने आपको वैसे ही पहले समझाया था, बट फिलहाल के लिए एक और बार समझ लीजिए। टाइम को, डिस्टेंस को या वेट को अगर हम वन की तरह रेफर कर रहे हैं, किस किस को? टाइम को, डिस्टेंस को या फिर वेट को अगर हम एज इन वन की तरह रेफर कर रहे हैं तो भी हम आर्टिकल ए एन को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सीधा सीधा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, इसीलिए वो रिप्लेस हो सकता है। इट्स वेरी ऑब्वियस। अ रुपी या फिर 1 रुपी जितना सही है उतना ही सही 1000 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर भी उतना ही सही है। इज दैट क्लियर? ये तो बेसिक है। देखो आर्टिकल ए से ना इतना ज्यादा मिसकंसेप्शंस नहीं बनता है या इतना ज्यादा एरर करेक्शन के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट इनसे रिलेटेड फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल ए कब हम इंट्रोडक्टरी चीजों के लिए यूज करते हैं उसके बारे में कुछ बोला, और हमने ये बताया आपको कि ए और एन के फर्दर यूजेस कहाँ कहाँ पे अगर क्वांटिटी, यूनिट या मेजरमेंट्स की बात की जाए। क्लियर? अब यहां तक तो आपने आर्टिकल ए के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट डे जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आर्टिकल द के साथ मिलेंगे, उसके बहुत सारे रूल्स, एक्सेप्शंस अगर हो सके तो उससे रिलेटेड स्लाइड में। वैसे ये चैप्टर इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, बट इस चैप्टर के साथ एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो जहां जहां पे आपको हम बोलेंगे कि इस पे एम्फसाइज किया जा रहा है उसको प्लीज मार्क करके रखिएगा, ताकि जब आप फर्दर भी इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो आपको कोई और फर्दर एरर करेक्शन या डाउट न रह जाए। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।